क्या आप जानते हैं नीतीश कुमार पहली बार सिर्फ 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। किस्सा साल 2000 का है। उस समय बिहार की राजनीति पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का दबदबा था। 1999 में लालू जी का चारा घोटाले में फंसने के बावजूद 2000 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यानी विधानसभा त्रिशंकु थी। उस समय टोटल 324 सीट पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें बहुमत के लिए 163 सीटों की जरूरत थी, जबकि लालू प्रसाद यादव के पास लगभग 124 विधायक थे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को 122 सीटें मिली थी। इसी राजनीतिक गतिरोध के बीच केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बिहार में सरकार बनाने को जोखिम भरा दांव चला। उन्होंने जनता दल पार्टी के नेता, जो उस समय केंद्र में कृषि पद का पद संभाल रहे थे, नीतीश कुमार को समर्थन देकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। यह एक जुआ जैसा था। बीजेपी जानती थी कि उनके पास जरूरी संख्या नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो सत्ता और पद के लालच में विरोधी पार्टी के विधायक टूटकर उनके पाले में आ जाएंगे। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती थी कि सबसे बड़ी पार्टी को पीछे छोड़कर एक कम सीटों वाला गठबंधन ने शपथ ली। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए 10 दिनों का समय दिया। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई। लालू प्रसाद यादव, जो उस समय तक बिहार की सत्ता का असली चेहरा थे, बिल्कुल शांत बैठे थे। उन्होंने अपने गठबंधन के विधायकों को इतनी मजबूती से बांधे रखा था कि बीजेपी का विधायक का तोड़ने वाला दांव पूरी तरह विफल हो गया। 10 मार्च 2000 सिर्फ 7वें दिन नीतीश कुमार को एहसास हो गया कि उनके पास बहुमत सिद्ध करने के लिए संख्या नहीं है। अगर वह सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं तो उनकी हार राजनीतिक रूप से शर्मनाक होती। शर्मनाक हार से बचने और अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने शपथ लेने के 7 दिन बाद ही 10 मार्च को इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार का यह 7 दिन का कार्यकाल भारतीय राजनीति के लिए कड़वा सबक था। यह कार्यकाल दिखाता है कि गठबंधन की राजनीति कितनी अस्थिर होती है और विपक्ष के पास यदि संख्या बल हो तो वह एक मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने भी नहीं देता। लेकिन इस हार ने नीतीश कुमार को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया। वह लालू राबड़ी शासन को चुनौती देने वाले सबसे प्रमुख नेता बनकर उभरे। इस हार के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को और मजबूत किया और 2005 में वो फिर वापस आए और फिर बिहार की सत्ता का समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए।